दोस्तों सेमेस्टर 3 में एमआईटी आपके लिए क्या खास क्वालिटी कंटेंट लेकर आया है, ये बताने के पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा यानी थैंक्स करना चाहूंगा कि आप सब लोग ने हमारे सेमेस्टर 2 प्रोग्राम में लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जुड़ के जो भी हमारे फ्री रिसोर्सेज थे उसका एडवांटेज उठाया मॉडल पेपर्स का। और जो लोग पेड कोर्स हमारा नहीं ज्वाइन कर सके उनके लिए हम इस बार क्या खास लेकर आ रहे हैं ताकि वो सेमेस्टर 3 अपना अच्छे से निकाल सके। वैसे दोस्तों एग्जाम की बात अगर हम साइड में रखें तो अगर कोई आपसे पूछे या चलो मैं ही बता देता हूँ कि पूरे 4 साल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा रहता है, तो वो सेकेंड ईयर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, एआईडीएस, एआईएमएल, साइबर किसी भी ब्रांच से हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोर सब्जेक्ट जिसकी डिमांड प्लेसमेंट तक होती है या आगे अब जब आप जॉब स्विच करते हो तब तक होती है, वो है एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स। ऐसे बहुत सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं जो सारे के सारे आपको सेकेंड ईयर में ही देखने को मिलते हैं। जब मैं सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं तो मैं थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों की बात कर रहा हूं। और अगर आप हायर स्टडीज की सोच रहे हैं थ्रू गेट एग्जामिनेशन, तो अगर आप गेट एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी जो मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स है वो आपको 90% सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में ही मिलेंगे। मतलब अगर कोई बंदा थर्ड ईयर में गेट एग्जाम देता है, आपको पता होना चाहिए थर्ड ईयर में भी आप गेट एग्जाम दे सकते हैं, तो उसके लिए आप सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और इसलिए हम आपके लिए एक ऐसा पैकेज लेके आए कि आपकी हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन और आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन जो भी एकेडमिक प्रिपरेशन है वो दोनों साथ में आप कर सको। तो ये कोर्स क्या खास है और इतना अफोर्डेबल है कि हर कोई जो है इसे परचेस कर सकता है। तो आगे मैं आपको दोस्तों बताता हूँ इस खास बैच के बारे में जिसका नाम है रामानुजन बैच। ये बैच दोस्तों सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से है, आईटी से, एएमएल से, बाकी जितने भी रिलेटेड ब्रांचेस। आप बोलोगे ऐसा कैसे कॉमन है, तो इसके अंदर हमने सारे ब्रांचेस के सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर दिया है। जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी नहीं है तो वो भी पढ़ सकता है और जिसको है वो भी पढ़ सकता है। तो सारे सब्जेक्ट्स हमने इसमें इंक्लूड कर दिए। आइए बताता हूँ इस पूरे कोर्स का फीचर क्या है। तो सबसे पहले आप, अगर मैंने 3 दिन का इसका फ्री एक्सेस आप सबको दिया था, अगर किसी कोई वीडियो पहली बार देख रहा हो तो एक्सेस चाहिए तो वो मुझे दोस्तों व्हाट्सअप कर सकता है और इसके लिए फ्री एक्सेस लेकर के एक दिन का देख सकता है कि इसके अंदर का कंटेंट की क्वालिटी क्या है। तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये कोर्स कितना जो है वर्थ है। इसके अंदर दोस्तों हमने हर एक सब्जेक्ट को 100% एडवांस में कवर कर रखा है। इन डेप्थ का मतलब होता है वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो, प्लस वो सारी एडवांस चीजें जो आपको प्लेसमेंट में लेके जाएंगी, प्लस अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो वहां पे हेल्पफुल रहेगी। तो ये दोनों को हमने डिस्टिंग्विश किया हुआ है, मतलब उसके हिसाब से। तो आप बेसिक कोर्स एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं और टाइम मिला तो एडवांस कोर्स भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज होता है नोट्स की बात, क्योंकि जब आप लोकल बुक्स फॉलो करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो गलत होती है या इररिलेवेंट होती है, एग्जाम में उसके लिए मार्क्स मिलता नहीं है। तो हमने 100% हर एक सब्जेक्ट का सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे उनका क्वेश्चन वाइज आंसर पहले से अपलोड कर रखा है। तो आपको चैप्टर वाइज नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे सॉल्व मिलेंगे, ये आप चेक कर सकते हैं फ्री एक्सेस में। इसके साथ दोस्तों हम आपको पेपर सेट और क्रैश कोर्स एग्जाम के 20 दिन पहले जो देते थे अब आपको हम 6 महीने पहले ही दे रहे हैं। मतलब आपका जो एग्जाम होगा दिसंबर नवंबर में वो पूरा पेपर सेट और उसका दोस्तों सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ अभी से हमने अपलोड कर रखे हैं। तो ये इस कोर्स की सबसे खास बात है। इसके साथ साथ बताऊंगा जैसे सी सर्टिफिकेशन हमारा कोर्स था सी प्रोग्रामिंग का, जितने लोग भी सेमेस्टर 2 में एनरोल थे उन्हें हम सर्टिफिकेट अभी अलॉट करेंगे। इसी तरह हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स इसमें हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप सब हमारे सी प्रोग्रामिंग कोर्स में नहीं थे या किसी का सी वीक है तो इस कोर्स में आपको सी प्रोग्रामिंग का कोर्स फ्री में दिया जाएगा ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सको। प्लस डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स जो है वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स होगा। मतलब अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो एकेडमिक्स के सारे आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे क्योंकि वो सारे चीजें इसमें कवर्ड है, प्लस प्लेसमेंट तक की जो कोडिंग लेवल होती है उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये दोस्तों इसमें सर्टिफिकेशन कोर्स जो है हमने जो इंक्लूड किया हुआ है। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स इस पूरे कोर्स में इंक्लूडेड है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे टफेस्ट जो सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा केटी लगती है वो M3 है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें जो चैप्टर्स है कभी अनसुने चैप्टर्स है, लैपलास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह आपने कभी सुना ही नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट को जब आप ऐसे चैप्टर्स का जब सामना होता है तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। तो ये हमने बहुत आसान बनाया हुआ है। तो M3 इसके अंदर है, डेटा स्ट्रक्चर का सर्टिफिकेशन कोर्स है। इसके साथ साथ दोस्तों डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी प्रोग्रामिंग और आपको जो भी सब्जेक्ट्स अभी हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये सारा इसके अंदर इंक्लूडेड है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीडियोस एंड आंसर। तो ये कोर्स कितने का है, तो सिर्फ 206,000 का है, लेकिन ये ऑफर वैलिड है
टिल 15 जून के बाद दोस्तों इस कोर्स का प्राइस 8000 हो जाएगा। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए, आप हमें से फ्री एक्सेस लेकर के इस कोर्स के कंटेंट एंड क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसके बाद की जो वीडियो मिलेगी इसमें मैं आपको सिलेबस एनालिसिस बताऊंगा कि आपको जो सिलेबस आने वाला है इसकी पीडीएफ में ग्रुप में शेयर करूंगा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप में। अगर आप ज्वाइन है तो, नहीं ज्वाइन है तो लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। तो हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस, उसके क्या क्वेश्चन है, मतलब क्या सिलेबस का कंटेंट है, उसका क्या आगे सिग्निफिकेंस है आपके जॉब्स वगैरह में और आगे हायर स्टडीज में, ये सब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।